वो पवन सिंह जिसने लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीति में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर काराकाट से चुनाव लड़ा था और उपेंद्र कुशवाहा जैसे दिग्गज राजनीतिज्ञ को चुनाव हराने में सबसे अहम भूमिका निभाया था, वो एक बार फिर से विधानसभा चुनाव के लिए एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। और ये बातें चल रही हैं कि पवन सिंह बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए तैयार हो रहे हैं। हो सकता है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ जाएं। और ये बातें क्यों चल रही है ये जान लीजिए। अभी हाल ही में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने प्रशांत किशोर से मुलाकात किया है और उसके बाद से इस बात की हवा चलने लगी है कि पवन सिंह और उनकी पत्नी दोनों ही जनसुराज का हिस्सा बन सकते हैं और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में दोनों ही जनसुराज के प्रत्याशी के तौर पर मैदान से उतर सकते हैं। अब पूरी कहानी क्या है, पूरी खबर क्या है, हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। 2 सितंबर को अर्थात संडे को आरा पहुंचे थे और आरा में उनकी मुलाकात होती है पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह से। अब ज्योति सिंह जो है प्रशांत किशोर से मुलाकात करती हैं और जैसे ही मीडिया में ये खबरें आती हैं, इस बात की चर्चा तेज हो जाती है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जो है वो आरा से विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं जनसुराज के टिकट पर। बातें ये भी चलने लगती हैं कि पवन सिंह भी जनसुराज में शामिल हो सकते हैं और इसी कारण से ये जो ज्योति सिंह और प्रशांत किशोर का मुलाकात रहा है ये बेहद खास रहा है। इसको इसलिए किया गया है ताकि पवन सिंह के विधानसभा चुनाव में उतरने के पीछे के रणनीति को तैयार किया जा सके और एक मार्ग तैयार किया जा सके। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी जो है वो पवन सिंह को अपना प्रत्याशी बनाती है, लेकिन फिर एक विवाद होता है और विवाद के कारण पवन सिंह बैकफुट पर जाते हैं और फिर काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं। चुनाव में वो प्रदर्शन इतना जबरदस्त करते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को हारना पड़ता है और पवन सिंह जो है दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। वहां से भाकपा माले के कैंडिडेट राजा राम सिंह कुशवाहा जो है चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद से इस बात की खबर चल रही थी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भी पवन सिंह तैयार हो रहे हैं। अब इस बात को लेकर के कई खबरें चल रही थी। खबरें यह भी चल रही थी कि पवन सिंह अपनी पार्टी बनाएंगे और पार्टी बना करके चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब पार्टी बनाने की जो खबरें चल रही थी उसका कोई ठोस आधार दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अब प्रशांत किशोर से उनकी पत्नी का मिलना इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि या तो पवन सिंह या फिर उनकी पत्नी ज्योति सिंह बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बिल्कुल तैयार हैं और जनसुराज के टिकट पर हो सकता है वो लोग उनमें से कोई एक मैदान में उतरे। ज्योति सिंह के नाम की चर्चा इसलिए चल रही है क्योंकि ज्योति सिंह जो है महिला है और प्रशांत किशोर ने इस बात का ऐलान किया है कि हर लोकसभा क्षेत्र से एक महिला को विधानसभा का टिकट दिया जाएगा। मतलब ये कि 40 महिलाओं को प्रशांत किशोर जो है विधानसभा चुनाव में मौका देंगे और इस कारण से ज्योति सिंह का नाम पवन सिंह से भी आगे चल रहा है कि ज्योति सिंह जनसुराज की आधिकारिक उम्मीदवार हो सकती हैं। अब इस बात की घोषणा जो है कब होती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों ही राजनीति में उतरने के लिए तैयार हैं, ऐसी खबरें चल रही हैं। और हो सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ज्योति सिंह जो है जनसुराज का दामन थामे और दामन थामने के बाद जनसुराज जो है ज्योति सिंह को आरा के किसी विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बना दे। बाकी पवन सिंह को लेकर के भी खबरें चल रही हैं कि हो सकता है कि वो जनसुराज वो भी ज्वाइन कर ले या फिर हो ये भी सकता है कि पवन सिंह किसी दूसरी पार्टी का दामन थामे और उसके बाद वो भी 2025 के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इनमें से कौन सी बात सही होती है, लेकिन लोगों को इस बात का खूब इंतजार है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर के क्या खबरें आती हैं और क्या वो सच में दोनों विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बाकी अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर जनसुराज से जुड़ने के बाद दोनों को मौका देते हैं या फिर किसी एक को मौका मिलता है। बाकी आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।